हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं ये आपको बताया जा चुका है। उसमें पहला जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट क्या है, ये सिंपली कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस में क्या इन्फॉर्मेशंस हैं रेशियो से रिलेटेड, उस पर डिपेंड होता है। उसके बेस पे मैंने बताया था कि कुछ वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो 2 केसेस हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2 इलस्ट्रेशन 2 केसेस के बेस पे, 2 अलग अलग वैरायटी, 2 अलग अलग केसेस पे, 2 केसेस हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बेस पे इलस्ट्रेशन भी बताया गया है आपको। आज हम केस थर्ड समझेंगे कि केस थर्ड में क्या है। तो केस थर्ड में क्या है कि व्हेन सैक्रिफाइस्ड शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। सैक्रिफाइस्ड शेयर कल जो बताए थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर दिया है तो वो कल बताए थे केस सेकंड में है। आप उसको एक बार और देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सेकंड केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ था, अभी लिखा है सैक्रिफाइस्ड शेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें डिफरेंस है। रेशियो क्या होता है, वो रेशियो कोई एक्चुअल नंबर नहीं होता। एक्चुअल नंबर्स को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को लोएस्ट टर्म में करके लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं शेयर। तो इसको अगर आप रफ में समझें कि रेशियो में शेयर में डिफरेंस क्या है, तो आपको हम समझा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं पार्टनर ए है और बी है। अब ए के पास मान लेते हैं, या हम पार्टनर न लेके कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ए और बी नाम के 2 पर्सन हैं। इसके पास है 100, मान लेते हैं रुपीज़ है। इसके पास है 200 रुपीज़। सी नया बंदा है, इसको ये सेक्रीफाइस कर रहा है इसके लिए 50, और बी इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है 100। तो ये जो है सेक्रीफाइस है, या कह सकते हैं सेक्रीफाइस्ड शेयर, ये है। अब इसको सी को टोटल मिल गए कितने, रुपीज़ 150। हम रुपीज़ का एग्जांपल लेके किया ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। फिर से बता देते हैं। सी है एक बंदा, उसको चाहिए 150 रुपीज़। तो इसको ए दे रहा है अपने पास से 50। ए के पास 100 रुपीज़ थे, 50 दे दिया सी को। बी ने 100 रुपीज़ दे दिया सी को, इसके पास 200 थे। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 50 रुपीज़, बी ने सेक्रीफाइस किया 100 रुपीज़। तो ये सेक्रीफाइस्ड शेयर है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है। अगर इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हमें काट के छोटा करना पड़ेगा। जैसे 50 1 जा 50, 52 जा 100, ये रेशियो हुआ। तो रेशियो क्या है, एक्चुअल फिगर नहीं होता रेशियो। एक्चुअल तो ये है, इसको काट के छोटा कर दिया तो ये रेशियो बन गया। तो ये डिफरेंस है, सेक्रीफाइस शेयर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिफरेंस है। तो जो केस सेकंड हम कल बताए थे उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये दिया होता था, और इसमें ये दिया हुआ है सेक्रीफाइस शेयर, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग, समझ में आएगा। ए एंड बी 2 पार्टनर हैं।
sharing profits in the ratio of 2:1. C is admitted for 511 share, which he takes 311 from A and 211 from B. Calculate new profit sharing ratio. तो सबसे पहले हम नोट करते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। दो पार्टनर हैं, एक ए है एक बी है। ये पहले से प्रॉफिट शेयर करते आ रहे हैं 2:1 में, तो इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये पहले से चला रहा है। अभी उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर्म में, तो सी नया पार्टनर आ गया। सी का शेयर है कितना, 5/11। अब यहाँ पे देखना है विच ही टेक्स। ही कौन, यहाँ देखिए सी के लिए। ही प्रोनाउन है, आप जानते हैं किसी पर्सन के नाम के बदले आता है, तो ही के पहले किसका नाम आया है, सी। तो सी के लिए है सी टेक्स, सी पा रहा है, ले रहा है, लेता है 311 फ्रॉम ए। तो सी को जो शेयर मिल रहा है, इसको मिल रहा है फ्रॉम ए कितना, 3/11, और फ्रॉम बी कितना मिल रहा है, 2/11। ये तो अब अगर इसको आप सम करोगे तो इसके इक्वल आएगा। यही पहचान है सेक्रीफाइस्ड शेयर का। जो सेक्रीफाइस शेयर है उसकी पहचान है। वर्ड तो है अक्वायर्ड, न्यू पार्टनर, अक्वायर्ड, टैक्स। वो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी ये वर्ड था, अक्वायर्स एंड टैक्स। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, और इस फ्रैक्शन को हम देखेंगे, अगर सम करोगे तो आप क्या आएगा, 5/11, 3/11 प्लस 2/11 इक्वल्स टू 5/11। तो सेक्रीफाइस्ड शेयर अगर होगा तो ऐड करने पर न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये गेन करता है। तो टोटल सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल गेन। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर या सेक्रीफाइस्ड शेयर दिया हुआ है। तो फिर इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। फिर आप न्यू रेस निकाल लो, एज न्यू शेयर। यहाँ पे हाँ ठीक, एज न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर है, सेक्रीफाइस्ड शेयर है, माइनस कर देंगे। तो 2/3 माइनस 3/11 ये हो गया। अब ऐसा क्यों किए, ये फार्मूला क्या है, आप फार्मूले के रूप में लिखना चाहो तो क्या है, ये ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस्ड शेयर। तो सी को ए से मिल रहा है, मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया, तो कितना सेक्रीफाइस किया, इतना। माइनस कर दीजिए इसको, माइनस कर दिए तो आ गया कितना। इसी तरह बी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। उसी फार्मूले से ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस्ड शेयर। तो ए बी का ओल्ड कितना है, 1/3, 2 + 1 3 होता है ना, तो 1 बी का है, माइनस सेक्रीफाइस कितना है, 2/11। भाई सी पा रहा है बी से ना, फ्रॉम बी, मीन्स क्या, बी सेक्रीफाइस करा, बी का कम हो जाएगा उतना। ये हो गया आपका, ए का न्यू आ गया, बी का न्यू आ गया। सी तो ऑलरेडी न्यू पहले से है, तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ तीनों का एक साथ लिख देंगे तो रेशियो। अलग अलग होता है तो शेयर बोलते हैं, एक साथ लिखते हैं तो रेशियो बोलते हैं। ए बी सी न्यू रेशियो, ए का है 13/33, बी का है 5/33, तो सी का तो ये था, सी 5/11, ये भी अभी आया है, ये नया पार्टनर है। तब इसका डिनोमिनेटर 33 है, इसका 33 है, तो इसको भी 33 करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 33 है इसका डिनोमिनेटर, इसका भी ऑलरेडी 33 है, इसका नहीं है, तो 11 3 3 टाइम्स कर देंगे ऊपर भी, तो 15 आ गया आपका न्यू रेशियो। ये हो गया केस थर्ड। अब फोर्थ केस हम देखते हैं। 2 केसेस पहले बता चुके हैं आपको, थर्ड अभी बताया, फोर्थ अभी बता दे रहे हैं। पीछे का देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रेशियो है, पहला स्टेप है इस चैप्टर का। अगर ये आपका गड़बड़ हो गया तो फिर आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अगर रेशियो पहला स्टेप गलत हो गया तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे से समझा जाए। नेक्स्ट है व्हेन ओल्ड पार्टनर, केस फोर्थ। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर, सरेंडर मीन्स सेक्रीफाइस a fraction of their share, तो इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। क्या है कि ओल्ड जो पार्टनर हैं अपने खुद के शेयर का एक फ्रैक्शन, पार्ट सरेंडर कर रहे हैं, में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? न्यू पार्टनर के फेवर में। इस क्वेश्चन से देखते हैं, यही पहचान है ऑफ। यहाँ देखिए जैसे ये पी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, यही पहचान है इसकी, केस फोर्थ की, ऑफ हिज शेयर। पी सरेंडर या सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, यही पहचान है इस केस फोर्थ की। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। पार्टनर का नाम क्या है? पी है, क्यू है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, पहले से शेयर करते आ रहे हैं इस रेशियो में, ये हो गया ओल्ड रेशियो। फिर आगे लिखा पी सरेंडर, पी सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस, पी सेक्रीफाइस कितना? पी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब पी अपने खुद के शेयर का 1/4। तो पी का खुद का शेयर कितना है? 3/5, यानी 1/4 इंटू ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है मैथ में, आप जानते हैं। हिज शेयर, पी अपने ही शेयर का कितना शेयर है? 3/5, 3 + 2 5 होता है, 3/5। तो यहीं पे शॉर्ट में लिख देते हैं। हाँ, तो इसका सेक्रीफाइस कितना आया? 3/20। फिर आगे लिखा पी का हो गया, फिर क्यू का सेक्रीफाइस, सरेंडर मीन सेक्रीफाइस, क्यू का सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? क्यू सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी क्यू अपने खुद के शेयर का 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मैथ में आप लोग पढ़े हैं। क्यू अपने खुद के शेयर का, तो क्यू का अपना शेयर कितना है? 2/5 है, कर दिया तो आ गया 2/25। सेक्रीफाइस आ गया, काम हो गया। अरे ओल्ड दिया है, सेक्रीफाइस माइनस कर दो, क्योंकि सेक्रीफाइस करेगा कोई भी कम हो जाएगा तो न्यू आ जाएगा। अब पीस
न्यू शेयर। फार्मूला क्या है, ओल्ड दिया है सेक्रीफाइस दिया, तो ओल्ड शेयर माने सेक्रीफाइस कर देंगे। ओल्ड है 3/5, सेक्रीफाइस है पी का 3/20। इसको आप माइनस कर दीजिए, नाइन बाई 20। इस तरह आप क्यू का निकाल लीजिए, नया शेयर। तो क्यू का जो नया शेयर वही ओल्ड कितना है 2/5, सेक्रीफाइस कितना है क्यू का 2/25। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 8/25। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि जो नया पार्टनर आया है आर, दे एडमिट आर, उसका शेयर नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, आर का शेयर हम निकाल लेंगे हम लोग। कैसे, आर शेयर, यहाँ न्यू वर्ड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी न्यू पार्टनर है। तो आर का जो शेयर है, जो पी सेक्रीफाइस करेगा, जो क्यू सेक्रीफाइस करेगा, तो वही तो आर को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम ऑफ सेक्रीफाइसेस बाय पी एंड क्यू। तो पी ने कितना सेक्रीफाइस किया था 3/20, क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया था 2/25। हम अभी बताए थे, इसके पहले बताए थे केस थर्ड में, कि जो सेक्रीफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर वही तो मिलेगा नए को ना। तो सम ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, याद रखना। तो ये हो गया, एलसीएम लिए 100, ये आएगा 15, ये आएगा 8 और टोटल कर दिए, आ गया 23/100। अब सबका नया आ गया, पी का न्यू ये है, क्यू का न्यू ये है, आर का ये है। तो हम नाम लिख देते हैं पी क्यू आर, न्यू रेशियो। पी का कितना आया था न्यू शेयर, आया था 9/20। क्यू का आया था न्यू शेयर 8/25। आर का है 23/100। तो आप एलसीएम ले लेंगे, 100 हो जाएगा। तो 20 से कितने टाइम जा रहा है, 5 टाइम्स जा रहा है, 5 तो ऊपर भी 5 करेंगे, 4 टाइम्स जा तो ऊपर भी 4 टाइम करेंगे, या पहले से 100 है तो आप लिख दो एज इट इज़। ये हो गया न्यू रेशियो। तो ये 4 केसेस आपको बताए गए रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, और ऑलमोस्ट पूरे तो नहीं, लगभग सभी जो क्वेश्चंस हैं रेशियो कैलकुलेट करना जिसमें है वो इससे हो जाते हैं। कुछ डिफरेंट आएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे इसी 4 तरीके से। तो अब इतना ही करेंगे, और आगे जो हैं और भी क्वेश्चंस डालेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
और पीछे का देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा, ताकि पीछे का आपको पता रहे, क्योंकि एक साथ सब ये लिंक है, ये एक चेन है, तो चेन है तो एक एक कड़ी सबको जोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा, एक पढ़ने से नहीं समझ में आएगा।